Greetings, dear children. Today we are going to read notice. I have just written a format of the notice and I will tell you how to write it. I have just given the format. Okay. Whenever we write notice or message or anything like that, we have to make a box first of all. You have to make this box fair, okay, in fair. पेंसिल से नहीं बनाना है, ये आप लोग ध्यान रखें. यू मेक अ बॉक्स एंड देन ऑन द टॉप ऑफ मिडिल ऑफ दिस बॉक्स यू विल राइट नोटिस, NOTICE, एंड आफ्टर दैट यू कैन लीव अ लाइन, ओके, फॉर राइटिंग क्लियरली. यानी कि क्लियरली लिखने के लिए हम उसके जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ सकते हैं और नहीं भी छोड़ सकते हैं, और वहाँ पे हम इंस्टीट्यूशन का जो नाम दिया रहेगा वो लिखेंगे. फिर उसके बाद में हम एक लाइन छोड़ेंगे और फिर हम लिखेंगे डेट. डेट आपको मैंने बताया है ऑब्लिक करके, पहले डेट लिखी है फिर ऑब्लिक करके लिखा है, ये बताने के लिए कि डेट हम लोग इस तरह से लिखते हैं. उसके बाद में हम लोग बीचों बीच लिखेंगे हेडिंग डालेंगे. जैसे अगर मान लो आपकी कोई चीज़ गुम गई है तो आप लोग लिखेंगे लॉस्ट. कोई आपको किसी की चीज़ पड़ी हुई मिली है तो आप लिखेंगे फाउंड. या आपके स्कूल में कोई कंपटीशन होने जा रहा है, जैसे कि कोई ऐसे कंपटीशन, कुछ भी ऐसा कंपटीशन होने जा रहा है, ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग ऊपर वो है जैसे ऐसे कंपटीशन, ठीक है, ब्लड डोनेशन कैंप, जो भी जिस तरह की भी जो होगी उसकी वो हेडिंग लिखेंगे. और फिर उसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे. ये क्रॉस मैंने आपको पहले भी बताया था, क्रॉस मैंने लाइन छोड़ने के लिए लिखे हुए. बीचों बीच हम लोग लिख देंगे कंटेंट. ठीक है, कंटेंट में दो चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं. एक होती है डेट, एक वैल्यू. सपोज कि अगर वो इस तरह से लिखा हो, आर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज, इस तरह से करके अगर लिखा है तो उसमें डेट ये कब होना है और कहाँ होना है, इस तरह से. और एंड में आप जब पूरा आपका नोटिस कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोग लिखोगे नेम. अगर सपोज आपको बोला गया कि यू आर द हेड बॉय और हेड गर्ल, तो आप पहले ऊपर नाम लिखेंगे. मान लो नाम दिया गया है सुशील शर्मा, सपोज ये नेम है, एंड यू आर द हेड बॉय, तो आप लड़का हो कोई या लड़की हो, सभी ऐसे ही लिखेंगे सुशील शर्मा, और नीचे लिखेंगे हेड बॉय हेड गर्ल, जो भी लिखना होगा. उसमें आप लोगों को डेजिग्नेशन ऊपर नहीं लिखनी है, ठीक है. आई विल गिव यू इन राइटिंग. अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल तौर पे बता रही हूँ. सपोज यू हैव टू राइट नोटिस फॉर अ साइंस एग्जीबिशन गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल. तो एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, इस तरह से और दूसरे भी हम लिख सकते हैं. तो सबसे पहले नोटिस लिखा, स्कूल का अगर कोई नाम दिया तो हम वो नाम लिखेंगे, अगर नाम नहीं दिया है तो हम लोग लिखेंगे स्कूल फॉर एक्सीलेंस भोपाल. फिर एक लाइन छोड़ देंगे, डेट लिखेंगे इस तरह से, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और फिर लिखेंगे साइंस एग्जीबिशन, क्योंकि ये उसकी हेडिंग है. फिर उसके बाद हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, देख सकते हैं आप लोग, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ साइंस एग्जीबिशन ऑन 20/09/2020 इन द स्कूल ऑडिटोरियम. आप लोग ये देखिए कि इसमें हमने डेट और प्लेस ये दोनों लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है. इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर चार्ट्स एंड मॉडल्स टू द अंडरसाइंड, यानी कि मान लो हेड बॉय हेड गर्ल जो भी लिखा है, ऑन और बिफोर, या टू द क्लास टीचर्स भी लिख सकते हो आप. बहुत चेंज नहीं करना है, हमें उतना ही लिखना है जितना ज़रूरी है नोटिस में, लेकिन इतना लिखना ज़रूरी है. और आप देख रहे हो कि मैंने बॉक्स भी बना रखा है, ऑन और बिफोर 15/9/2020, ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया. फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे सुशील शर्मा हेड बॉय. ये मैंने एक नाम दिया था. अगर नाम कुछ भी नहीं दिया है तो आप लोग क्या लिखोगे, XYZ, ठीक है. और ये देखिए आप लोग, मैंने पूरा एक बॉक्स बनाया है. आप चाहें तो एक काम करना, पहले एक पेंसिल से बॉक्स बना लेना, फिर उसके बाद में पूरा अच्छे से, क्योंकि मैंने इसको ऐसे ही एक रफ बॉक्स जैसा बनाया है और आप लोग इसको अच्छे से बॉक्स बनाएंगे. देख रहे हैं आप लोग.